आप सभी का हमारे YouTube चैनल लर्न स्टडी 98 रीजनिंग क्लास में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपके सामने एसएससी जीडी और यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए रीजनिंग का महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं, जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को सेलेक्ट किए हैं, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न रहने वाला है। चलिए सभी प्रश्नों को एक एक करके देखते हैं। इसमें देखो हमारा पहला प्रश्न हो जाएगा, निम्नलिखित 4 शब्द दिए गए हैं, उनमें से 3 किसी प्रकार संगत है, एक असंगत शब्द का चयन करना है। इसमें देखेंगे एडवर्ब है, उसके बाद एडजेक्टिव है, वर्ब है, नाउन है, सेंटेंस है। अगर देखेंगे एडजेक्टिव, ये वर्ब और नाउन ये सभी क्या है, पार्ट ऑफ स्पीच के भाग होते हैं। ये क्या है, पार्ट ऑफ स्पीच के भाग होते हैं, जो कि सेंटेंस सबसे अलग हो जाएगा। ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें देखो हो जाएगा, उस शब्द युग्म का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए शब्दों के युग्म को व्यक्त किए समान संबंध का सबसे अच्छा निरूपण करता है। अगर देखेंगे ये देखो 18 पे है, 18 से 7 हुआ। देखेंगे अगर इसमें देखेंगे 18 से 7 हुआ, यानी ये माइनस में आ रहा है। अगर हम इधर देखें, देखो 18 से ये पीछे की तरफ चलेंगे, 18 से ये 21 हुआ, यानी प्लस का 3 हुआ है, प्लस का 3 हुआ। देखेंगे ई से 8 हुआ, यानी प्लस का 3 हुआ, प्लस का 3 हुआ। और ये 4 से 7 हुआ, यानी प्लस का 3 हुआ। उसी प्रकार देखेंगे 3 से देखो 5 हुआ, प्लस का 3 हुआ। यहाँ देखेंगे 12 से प्लस 3 15 हुआ, 21 3 24 हुआ। ये हो जाएगा 5 3 8 ये हुआ। उसी प्रकार देखेंगे पी में 3 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 19 आएगा, 19 पे यस हो जाएगा। देखो यस लास्ट से देखेंगे यस हो जाएगा। आगे देखेंगे यस सभी लास्ट में केवल एक में ही है। एक और चेक कर लेते हैं। देखो 19 में 19 ये 9 में आई 9 पे होता है, 9 में 3 जोड़ेंगे 12 यल होता है। देखो यल यस लास्ट में है एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो है कथन में, देखो कथन को अच्छे से पढ़ेंगे, इसको क्या निष्कर्ष देखेंगे। कथन में देखो क्या दिया गया है, खेल खेलना शुरू करने से पहले निर्देश पढ़ें। देखेंगे खेल खेलना शुरू करने से पहले निर्देश पढ़ें। देखो इसमें कहा गया। अब निष्कर्ष में देखेंगे, ये निष्कर्ष में धारणा में क्या कहा हुआ, खेल आयोजित किया जा रहा है, यानी ये पहला सही हो जाए, क्योंकि खेल जब आयोजित किया जा रहा है तभी तो पढ़ने के लिए कहा जा रहा है। देखेंगे कोई भी अंधा व्यक्ति खेल नहीं रहा है। इसमें देखो अंधा व्यक्ति के बारे में बात नहीं किया गया, यानी ये गलत हो जाएगा। खिलाड़ी साक्षर है, ये भी सही हो जाएगा। देखो जब सभी साक्षर है तभी तो निर्देश पढ़ने की बात की जा रही है, यानी दूसरा भी सही हो जाएगा। इसमें पहला और दूसरा गलत है, तीसरा ये सही हो जाएंगे, यानी ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा, नीचे एक विकल्प दिए हैं, 3 एक प्रकार समान है परंतु एक भिन्न है, उस भिन्न की पहचान कीजिए। अगर देखेंगे यन 14 पे होता है, यस 19 पे होता है, यानी प्लस का 5 हुआ है। देखेंगे 12 से ये पी 16 हुआ है, यानी प्लस का 4 हुआ है। देखेंगे 24 से ये 2 हुआ, यानी प्लस का 4 हुआ है। देखेंगे 19 4 23, यानी प्लस का 4 हुआ है। देखेंगे इसमें भी प्लस 4 हुआ है, इसमें भी प्लस 4 हुआ है, इसमें भी प्लस 4 हुआ है। एक ही ऑप्शन अलग हो जाएगा, ऑप्शन ए। इसमें क्या प्लस का 5 हुआ, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को एक लाइक करेंगे, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास और से शेयर करना ना भूलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो क्या दिया गया है, 5 है, 5 के बाद 8 है, 8 के बाद 24 है, 24 के बाद 57 है, 57 के बाद 109 है, उसके बाद क्या 184 है, 184 के बाद 288 है, 288 के बाद 423 है। चलिए देखते हैं। इसमें देखो अगर इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे, ये 3 का डिफरेंस है। 24 से ये 8 से 24 हुआ है, यानी 16 हुआ है, प्लस का 16 हुआ है। 24 से 54 हुआ है, ये हो जाएगा प्लस का ये 30 हुआ है, प्लस का 30 हुआ है। इसमें देखो ये 54 है, यहाँ 57 है, यहाँ 7 है, ये 7 करेंगे। देखेंगे अब देखो ये 24 से 57, ये प्लस का 33 हुआ है। ये 57 से 109 हुआ है, तो ये 52 हुआ है, प्लस का 52 हुआ है।
यहाँ देखेंगे 109 से 184 यानी प्लस का 75 हुआ है, प्लस का 75 हुआ है। और यहाँ देखेंगे 184 से 288 यानी 104 हुआ है। यहाँ देखेंगे 288 से 243 यानी 135 हुआ है, 135। अगर हम डिफरेंस अभी देखो कुछ तो मिला नहीं, डिफरेंस का डिफरेंस ले देखेंगे 3 से ये 16 हुआ यानी प्लस का 13 हुआ है। यहाँ देखेंगे 16 से 33 हुआ यानी 17 प्लस का हुआ है। यहाँ पे देखेंगे 33 से 52 हुआ यानी 19 हुआ है, 19। और यहाँ 52 से 75 हुआ है, ये 23 ऐड हुआ है 75 से 104 यानी 29 ऐड हुआ है, 29 ऐड हुआ है। और 104 से 135 हुआ यानी 31 ऐड हुआ है। अगर यहाँ हम देखें, ये देखो 13 एक अभाज्य संख्या, 17 भी एक अभाज्य संख्या, 19 भी एक अभाज्य संख्या, 23 भी एक अभाज्य संख्या, उसके बाद देखेंगे 29 भी एक अभाज्य संख्या, 31 भी एक अभाज्य संख्या। इसके आगे देखते हैं कौन सी अभाज्य संख्या, देखेंगे 37 हो जाएगा। अगर देखें अभाज्य संख्या क्या है 37, इस 37 को 135 में जोड़ेंगे, इस 37 को 135 में जोड़ेंगे तो आएगा 172 आ जाएगा, 172। यहाँ 172 लिखेंगे। अब 172 को ये 423 में जोड़ेंगे, 423 में जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 595 आ जाएगा। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा, इसमें बताना है कितनी महिलाएं हैं एक परिवार में दादी, पिता, माँ और उनके 4 लड़के हैं तथा उनकी संबंधित पत्नियां रहती हैं। इसके अलावा प्रत्येक पुत्र की एक बेटी तथा 2 बेटे हैं। ज्ञात कीजिए कि संयुक्त परिवार में कितनी महिलाएं। ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ये क्या है, इसलिए आपका होमवर्क क्वेश्चन है। इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा, उस संख्या की पहचान कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी से संबंध नहीं है। अगर देखेंगे इसमें कौन सा ये गलत है वो हमें बताना। जैसे 5 है, 11 है, 11 के बाद 24 है, 24 के बाद 53 है, 53 के बाद देखेंगे 106 है, 106 के बाद 217 है। देखेंगे 10 से ये पास कैसे गुड़े 2 5 दूनी 10 प्लस 1 11। यहाँ देखेंगे 11 दूनी 22 प्लस का 2 हुआ। देखो यहाँ पे प्लस 1 हुआ है। देखेंगे गुड़े 2 प्लस 1 गुड़े 2 प्लस 2, इसके बाद यानी गुड़े 2 प्लस 3 होना चाहिए। 24 3 48, 24 दूना 48 प्लस का 3 ये होना चाहिए 51 होना चाहिए, लेकिन इसमें क्या है 53 है, यानी यही हमारा गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमें गलत ही पूछा गया है। अगर यहाँ 51 रखे, देखो 51, अब देखो 51 गुड़े 2, 51 गुड़े 2 ये हो जाएगा 102 हो जाएगा। 102 में आपकी बात 3 जोड़ा आपके 4 जुड़ेगा, तो यानी 106 हो जाएगा, यानी ये सही है। यहाँ 51 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ 53 है और हमें क्या गलत ही पूछा गया, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा, देखेंगे उस शब्द युग्म का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए शब्दों के युग्म को व्यक्त किए गए समान संबंध का सबसे अच्छा निरूपण करता है। जिस प्रकार नॉर्वे का संबंध ओस्लो से है, उसी प्रकार ईरान का संबंध इन चारों ऑप्शन में से किससे होगा। देखेंगे अगर नॉर्वे की राजधानी पूछे तो ये हो जाएगा ओस्लो। उसी प्रकार ईरान की राजधानी देखेंगे तो हो जाएगा तेहरान हो जाएगा, तेहरान, जो कि ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो है, ये क्या है, मैथमेटिकल ऑपरेशन है। इसमें देखेंगे प्लस का अर्थ गुणा, गुणे का अर्थ भाग, भाग का अर्थ माइनस और माइनस का अर्थ प्लस। तो दिए गए व्यंजक का मान कितना होगा। देखेंगे ये हो जाएगा 999। यहाँ देखो माइनस का अर्थ, देखेंगे माइनस का अर्थ प्लस दिया गया है, माइनस का अर्थ यह हो जाएगा प्लस का 3 हो जाएगा। अब देखो प्लस का अर्थ दिया गया है, अगर देखें प्लस का अर्थ गुणा दिया गया है, गुणे 10 हो जाएगा। हाँ देखेंगे गुणे का अर्थ भाग दिया गया है और उसके बाद क्या है भागे 5 हो जाएगा। और यहाँ देखो भाग का अर्थ क्या है माइनस दिया गया, माइनस का 4 हो जाएगा। देखो सबसे पहले भाग होता है, फिर उसके बाद गुणा, फिर प्लस, फिर माइनस होता है। पहले भाग करेंगे तो हो जाएगा 5 दूना 10। उसके बाद क्या है इसमें 2 का गुणा 6 में करेंगे, ये पहले 999 प्लस 3 दूना 6,
ये हो जाएगा 3 दूना 6 माइनस का 4 हो जाएगा। इस 6 में से 4 को घटा लेंगे तो ये 2 हो जाएगा, यानी 999 प्लस का 2, यानी ये हो जाएगा 1000, 1001 हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो है, उस वेन आरेख का चयन कीजिए करें जो निम्नलिखित वर्गों के समुच्चय के बीच संबंध को सर्वोत्तम तरीके से दर्शाता है। देखेंगे पिता आदमी, पिता डॉक्टर। देखेंगे जो सभी पिता हैं, ये सभी पिता, ये डैड बनाते हैं, डैड। ये सभी के सभी क्या है, मैन है, यानी आदमी है, मैन के अंतर्गत आएंगे। और देखेंगे कुछ पिता डॉक्टर और कुछ आदमी डॉक्टर हो जाएंगे, ये क्या है, डॉक्टर हो जाएंगे, यानी यही डायग्राम बनेगा। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो क्या कहा गया, नहीं एक क्वेश्चन और है इसके अलावा। देखेंगे दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो नीचे दी गई श्रेणी प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। देखेंगे 185 है, 185, 174 है, 174 के बाद 163 है, 163 के बाद 152 है, 152 के बाद क्वेश्चन मार्क है, इसके बाद 130 है। यहाँ देखेंगे ये 185 से 74 हुआ 100, यानी माइनस का 11 हुआ है। यहाँ देखेंगे 174 से 163 के माइनस का 11 हुआ है। यहाँ देखेंगे 163 से 152 में माइनस का 11 हुआ है। 152 से माइनस का 11 करेंगे तो ये हो जाएगा, 2 में से एक जाएगा तो 1 हो जाएगा, 5 में से 1 जाएगा तो 4 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी 141, यानी ऑप्शन का डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा, दी गए यदि निम्नलिखित शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के उनके क्रम के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो इनमें से कौन सा शब्द मध्यस्थ में आएगा, यानी बीच में आएगा। हमें ये बताना है बीच में कौन सा शब्द आएगा। देखेंगे, चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखोगे सब में, ये देखो डी सब में कॉमन है। उसके बाद देखो यहाँ ए है, यानी सबसे पहले ए वाला आएगा पहला, ये पहले नंबर पे हो जाएगा। और इसमें भी ए से स्टार्ट हो रहा है, ये दूसरे, क्योंकि यहाँ पे यन है और यहाँ पे आर है, ये यन पहले आएगा, आर ये दूसरे नंबर पे आ गया। दूसरे, अब तीसरे नंबर वाला ज्ञात कर लेंगे। हमें तीसरे नंबर वाला पूछा गया है। यहाँ देखेंगे डी ई सब में है। उसके बाद देखिए यहाँ जी है और यहाँ देखेंगे ए है, यहाँ बी है, तो यानी सबसे पहले ए आएगा, ये तीसरे नंबर वाला हो जाएगा। डियर हमारा मध्यस्थ वाला हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आज हम क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को अपने दोस्तों के पास और से शेयर करना ना भूलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।